अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। ये हम स्विट्ज़रलैंड से निकल चुके हैं। आप इन जगहों को देखें, इस खूबसूरती को देखें, आप इन नीले पानियों को देखें, हरे भरे मैदानों को देखें और इसमें बने खूबसूरत खूबसूरत तिरछी छतों वाले घरों को देखें। यूं लगता है जैसे हम किसी सफ़र में हैं और वो सफ़र जो है ना इतना खूबसूरत है कि दिल करे एक सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। आज की ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे सफ़र में, और आज का हमारा सफ़र शुरू हुआ स्विट्ज़रलैंड से और स्विट्ज़रलैंड का ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा हमारा इटली में। हमने स्विट्ज़रलैंड से इटली तक हमने कोई 4-5 ट्रेनें चेंज की थी। और आप इस दरिया को देखें, ये दर्जा बदर्जा नीचे को जा रहा है। इसके कट्स देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। देखें ये कैसे नीचे को जाता है दरिया। बहुत खूबसूरत सा ये दरिया था जिसके साथ साथ हमने काफ़ी देर सफ़र किया और फिर हमने एक लेक के साथ सफ़र किया जो कि इंटरलाकन से शुरू हुई थी और फिर वो शपीस जाकर ख़त्म हो गई थी। और उसके मुसलसल उस टाइम में हमने उसके साथ साथ सफ़र किया जो तकरीबन हमारा 3-3.5 घंटे का सफ़र था। बहुत खूबसूरत। हमें सबने कहा कि जब आप इटली जाएं स्विट्ज़रलैंड से तो बाय ट्रेन जाएं या फिर बाय रोड जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। और वाकई रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। 1 मिनट के लिए भी आप मतलब अपनी आँख जो है ना उसको बंद नहीं कर सकते, चिपका नहीं सकते, इतने खूबसूरत रास्ते थे ये सारे। वापसी पर तो हम गाड़ी पर आए थे, वो तो और भी ज़्यादा हसीन रास्ता था। जहाँ आपका दिल करे आप रुक जाएँ, जहाँ आपका दिल करे आप गाड़ी में से निकलें, खड़े हों, थोड़ा एन्जॉय करें मौसम को, जगह को, और फिर आप आगे चल पड़ें। ये जो खुले खुले मैदान है ना, ये भी इनकी भी अपनी ही एक खूबसूरती है। इन मैदानों के अंदर बने हुए ये तिरछी छतों वाले घर बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस सफर को देखकर हमें ऐसे लगेगा जैसे जिंदगी भी तो ऐसे ही गुजर रही है ना, कहीं बहुत खूबसूरत, कहीं बंजर हो जाती है, कहीं मतलब कहीं से बहुत आहिस्ता से गुजरती है, कहीं ठहर जाती है, कहीं बहुत तेजी से गुजर जाती है। ऐसे ही जिंदगी का सफर भी हम जो है ना वो गुजार रहे हैं और आखिर एक दिन खत्म हो जाएगा। अभी तो आप इंजॉय करिए हमारे इस खूबसूरत सफर को, हमारी बातों को, और जो है ना बस आज का दिन जो है वो ट्रेन में ही गुजरेगा और इटली के शहर वेनिस में जाकर हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको वेनिस घुमाएंगे। अभी आज आप घूमें ट्रेन में हमारे साथ, इस सफ़र को एंजॉय करिए। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, बहुत खूबसूरत झील है, बहुत खूबसूरत शहर हैं, बहुत खूबसूरत मैदान हैं, बहुत खूबसूरत घर हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। तो आप इसको एंजॉय करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है ना मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थोड़ी थोड़ी स्लो हो गई हूँ मैं क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट कहीं जाना है तो मैं उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हूँ थोड़ा सा, तो बस ये चल रहा है आजकल। तो इस वजह से मैं जो हूँ ना वो थोड़ी सी बिज़ी हो गई हूँ, तो मेरे से वीडियो जो है वो एडिट नहीं कर पा हो रही। इस वजह से थोड़ा सा लेट वीडियो आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा मैं जल्दी जल्दी वीडियो डाल दूँ ताकि मैंने नेक्स्ट जो भी अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू करनी है उससे पहले पहले मैं ये वाली सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इंटरलाकन।
तो आप देखिए आगे, यहाँ फिर से हम आपको दिखाते हैं आइस सारा ट्रेन होती है। सफ़र। ये फास्ट ट्रेन है, जर्मनी में चलती है। ये वाली ट्रेन डायरेक्ट जो है ना ये बर्लिन जाएगी। तो इसमें हम बैठे हैं, अभी हम स्पीच जाएंगे, स्पीच से फिर ट्रेन चेंज करके इटली के लिए मिलान के लिए पकड़ेंगे ट्रेन। ये है ट्रेन का ओवरव्यू, ये देखिए ऐसे है ये। इसके डिफरेंट डिफरेंट वो हैं। इसमें नीचे पीछे यहाँ पे इसके बैक साइड में सामान रखने के लिए जगह है, और आगे इसके ना जगह जगह पे थोड़े थोड़े इन्होंने बनाए होते हैं सामान रखने के लिए, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। रैक से बने होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और खाने के लिए भी होता है यहाँ पे। ये देखो, ये है इंटरलाकन की जो एक लेक, ये है एक वो थी ना। यहाँ पे वॉक करनी थी आपने। इसकी साइड में वो सिटी वाली साइड है ना, यहाँ पे इन्होंने बाकायदा जगह बनाई हुई है बैठने की और वो सारी चीज़ों की ना। नहीं प्यारा। शहर से दूर लेक प्यारा है। शहर से दूर में गए हम उस दिन, लेक आ गए थे। नहीं, शहर भी सही था, इतना वो भी नहीं सही था। था, लेकिन शहर तो शहर होता है। अंदर को गए थे ना, नहर वाली साइड में, मामा कह रहे थे वहाँ नहर है ऐसे। लेक पे रुके थे हम। जहाँ पे आपने पत्थर फेंके थे अंदर, वो भी लेक ही थी। एक वो थी, एक और थी, एक दूसरी जगह भी थी ना, वो कौन सी थी? नहीं, वो एक ही जगह थी, बस आगे पीछे थी। दो जगह पे रोका था ना लेक पे। वो एक ही जगह थी, लेकिन एक जगह आगे थे, एक जगह पीछे थे। ये देखो, इस घर के सामने सामने बना हुआ है ना लेक, वो लेक के साथ साथ वॉक करने के लिए ये लोगों ने डाले होते हैं ना, वॉक करते करते इधर से। तो फिर यही है कि बंदा बहुत सारे दिन रहे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाए, गाड़ी अपनी हो, टाइम हो, ऐसे अनसीन जगह देखे। जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं होती हैं ऐसी। ये देखो, बिल्कुल पटरी के सर पे घर है, कितना शोर आता होगा। टूरिस्ट अट्रैक्शन हालांकि गंदे हैं। हाँ, सूरत नज़ारा है। ये देखें, ऐसे ये इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। मैंने थोड़ा सा अपना साइड चेंज की है व्यू के लिए। पीछे ये ऐसे इन्होंने ये रैक बनाए होते हैं, यहाँ पे आप अपना सामान रख दें ट्रेन में, और आराम से आप व्यू को एंजॉय करते हुए ट्रैवल करें आगे को जिधर आपने जाना है। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये है इंटरलाकन की झीलें, जो लेक्स हैं। ये इंटरलाकन दो लेक्स के दरमियान में है, तो एक लेक हमने आते हुए देखी थी और ये है दूसरी लेक। बहुत खूबसूरत लग रही है। हमने ट्रेन में बैठ के देखी, क्योंकि हम आगे चले गए थे ल्यूटरबोर्न से ऊपर वैंगन में, तो फिर हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। हमने योंगफ्रो जाना था, कल वहाँ गए थे और ल्यूटरबोर्न घूमा, और फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लेक पे आते। तो लेक में हम रुके थे बस रास्ते में, जो वही हम रुके हैं।
तो ये अब आपको हम दिखा रहे हैं इंटरलाकिन की लेक। ये आप देखें, बहुत खूबसूरत लग रही है। देखें, सुसु कर देते लेक में सड़क के पास। मेरी वीडियो में चाहे आगे हो गए ये पहाड़ों की साइड चेक करो आप। इधर आ जाओ, तुसी भी इतनी सोहनी नजारे है। अच्छा चलो देखेंगे, नाले में जाके तुझे नाले इधर हो जाएंगे। मुझे लगता है खाली होगी क्योंकि वो है ना, छुट्टियां खत्म हो गई है ना, रश नजारे हैं नजारे। वो पहाड़ पे रहेगा ना। चलो देखते हैं, शायद लेक के पास हो तो फिर। हाँ, अगर पास हो तो जा। वो देख लेना ना वहाँ पे लॉकर। नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा मम्मा की। 10:30 हो गया, 10:30 हो गया। हाँ, 10:30 हो गया, 10:30 हो गया। बस यहाँ साइड पे देख लेंगे, आ जाएंगे फिर आना हो। आधा घंटा। चलो देखते। ये देखें, वाह कितना खूबसूरत। अभी हम पहुंच चुके हैं शपीस। बहुत खूबसूरत है भाई, वाह भाई वाह, क्या नजारे हैं। यहाँ पे हमारा कितने बजे अगली ट्रेन है टी के लिए? पता चले मैंने से एक दिन जा रहा है, एक दिन बारिश होती रहे। सही बात है। मैंने से है ना पहुंच के ना रात को आसपास घूम लेंगे, सही है। मे बी हमें वहाँ बीच में उतार दे पानी के पास ट्रेन, फिर चेक करना पड़ेगा वो कौन। वेनिस को कश्ती में घूमेंगे ना, फिर अगर नाव से घूम सके सुबह उठ जाएंगे कश्ती में, पैदल कश्ती में भी घूमेंगे। ज्यादा नहीं, पैदल भी सब जगह नहीं घूम सकते ना, कश्ती सारा घुमा देती है ना एक बार। क्या करना है गंदा बर्लिन आपका, गंदा बहुत है, बना है बहुत गंदा। फ्रांस है ना, इसे डबल करना है। फ्रांस की ये तो स्मेल वगैरह ना हो तो वाइब्स तो अच्छी हैं ओवरऑल, लेकिन ये कि ये देखें, ये है स्पेस। ये चेक करें यार, इस साइड में है ये स्टेशन, टर्मिनल है ट्रेन का, और इस साइड में इसके सामने यहाँ पे व्यू है लेक का। चेक करें, स्पेस में यहाँ से नीचे जा सकते हैं, नीचे से जाएंगे, अंदर से रास्ता होगा वहां जाने का, लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास 1.5 घंटा है अगली ट्रेन पकड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा खड़े होके इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। लेक के पास जाने के लिए हमें टाइम लगे, शायद चले जाएं तो चले भी जाएं, लेकिन नीचे जाना पड़ेगा उतर के, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे। देखते हैं फिर आगे हमने क्या करना है। थोड़ा सा बस टाइम है हमारे पास। जहाँ पे मैं हमेशा जब भी देखती थी वीडियोस कोई ऐसे लोगों की, तो मैं कहती थी कि लोग अपने बैग साथ साथ क्यों लेके घूमते हैं। ट्रॉलीज होती थी लोगों के पास, समटाइम बड़े बैग भी होते हैं लोगों के पास, तो मैं बड़ी ऐसे होता था कि क्यों लोग अपने बैग साथ लेके घूमते हैं। तो आज और कल हमें आइडिया हुआ कि लोग अपने बैग साथ क्यों लेके घूमते हैं, जब हम अपने बैग लेके घूम रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पे होटल जो होता है वो आपको शाम 4 बजे मिलता है और सुबह 10 बजे आपने उस होटल को खाली करना होता है। और जब होटल खाली करना होता है 10 बजे और आपकी ट्रेन है या फ्लाइट है शाम को 4 बजे या 5 बजे या रात को 10 बजे,
तो फिर यहाँ पे लॉकर वगैरह भी हैं स्टेशंस के पास ना, तो यहाँ तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप लॉकर ले लें या फिर आप अपना ट्रॉली अपनी साथ लेके घूमें। तो लोग जो है वो ज़ाहिर पैसे लगते हैं लॉकर्स के, तो फिर लोग जो हैं वो अपनी ट्रॉली साथ लेके घूमते हैं, जैसे कि हम घूम रहे हैं। ये देखिए ऐसे, ये वजह है ट्रॉलीज साथ लेके घूमने की। दूसरी बात, यहाँ की बुजुर्ग इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं, जो भी, ये बात मैंने कितनी दफ़ा पहले भी बोली जर्मनी वाली वीडियोस में भी, कि यहाँ के जो ओल्ड एज लोग हैं ना वो बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। सब लोग, कल मैंने एक स्विट्ज़रलैंड में लाउटरब्रुनन में मैंने एक लेडी को देखा, वो ग्रोसरी कर रही थी, और मैंने सोचा कि ये ग्रोसरी को उठा के कैसे लेके जाएंगी घर। तो उन्होंने, वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो जिनसे चलने में जिनको मुश्किल आती है ना, वो एक ट्रॉली सी लेते हैं, उसके साथ सीट बनी होती है, और उन्होंने, वो खुद चल रही थी और उन्होंने उस सीट के ऊपर अपनी ग्रोसरीज जो हैं वो रखी हुई थी, और वो इतनी क्यूट लग रही थी, वो जा रही थी वहाँ से ना, तो इतनी मज़े की आंटी थी वो, ग्रोसरी लेके अपने घर जा रही थी। उन्होंने इतनी सारी ग्रोसरी कर रखी थी, बड़ा बैग, यहाँ पे शॉपर्स नहीं देते मार्केट में, तो अपने बैग्स जो हैं वो घरों से लाने पड़ते हैं, तो उन्होंने बैग में सारी ग्रोसरीज डाली और फिर वो जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे हम लोग थक जाते हैं चलते चलते, चढ़ाइयाँ हैं हर जगह पे। अब ये देखिए, हम नीचे नहीं जा रहे क्योंकि हमें वापस चढ़ के आना पड़ेगा उतना ही जितना हम जाएंगे। तो जाना तो आसान है, लेकिन फिर आएंगे तो फिर हमारी सांस फूल जाती है, क्योंकि हम एक्टिव लोग नहीं हैं, हम लोग वॉक नहीं करते उस हिसाब से। अगर करेंगे भी तो कितनी कर लेंगे, 1 घंटा कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं माशाल्लाह, सारे बुज़ुर्ग भी इनके। हम भी बुज़ुर्ग हो चुके हैं अब थोड़े थोड़े, लेकिन हमारे बच्चे भी नहीं चल पाते। ये सिचुएशन है। यहाँ पे फूल इतने कोई खूबसूरत हैं हर जगह पे, इतने प्यारे रंगों के फूल हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखे। मैंने उस दिन ऑस्ट्रिया में ऑरेंज कलर के फूल देखे, लाइट और डार्क, उनका कॉम्बिनेशन था, बहुत खूबसूरत। ये देखें, पिंक है, लाइट और बेबी पिंक और डार्क, और अंदर मैरून और ऑरेंज। और चेक करें आप इस फूल की ज़रा कलर कॉम्बिनेशन। अल्लाह ताला की क्या शान है और क्या कुदरत है, उसने कैसी कैसी चीज़ें जो हैं वो दुनिया में बना डाली, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता इन चीज़ों के बारे में। एक ही फूल में अल्लाह ने कितने सारे रंग दे डाले हैं, देखें। अच्छा ये भी देखें, किसी किसी में इतने रंग हैं। यहाँ पे जो फूल है इसमें देखें, जो शायद बड़े हो गए हैं उनके अंदर से फिर रंग जो है ना वो दुनिया की तरह ही है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसको रंगीन दुनिया भी फीकी लगने लगती है, ऐसे ही है बिल्कुल। मेरी वीडियो बंद क्यों हो रही, स्टोरेज फुल तो नहीं हो गई? बंद हो जाती है बनती बनती। खैर मुझे बना लेने दो पहले। और ये है हमारा व्यू, यहाँ पे हम बैठ के खाना खा रहे हैं। ये हमने मीडियम प्लेट ली थी, इसके अंदर हमने डाले हैं सलाद, सारा राइस, पास्ता, जो भी आपको खाना है। प्लेट्स का हिसाब है यहाँ पे, बुफे रख रखा है यहाँ पे ना स्टेशन के पास। स्टेशन के पास एक छोटा सा मॉल था, उसके अंदर एक होटल था जहाँ पे इन्होंने बूफे लगाया हुआ था, और अच्छी खासी महंगी प्लेट थी। तो उन्होंने कहा कि आप रीफिल नहीं कर सकते, एक दफ़ा में जितना भी डालना है डाल लें। ऐसे लग रहा है जैसे टक्कर लग गई है 2 ट्रेनों की। देखिए ये 2 ट्रेनें खड़ी हैं। अच्छा, हमने हमेशा ये सुना कि अगर आप सफ़र का मज़ा लेना चाहते हैं ना तो अपना सामान हमेशा कम रखें। तो वाकई इस सफ़र में हमने सीखा कि सामान कम होना चाहिए। यहाँ पे ज़ाहिर है, हमने ये बात मैंने पहले भी बताई कि हमने काफ़ी दिनों का हमारा प्लान था, तो हम ज़ाहिर है हमें अपने कपड़े साथ लेने थे। ख़ास तौर पे मैं क्योंकि अबाया लेती हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे ज़ाहिर है वो लेने पड़ने थे साथ में, स्कार्फ़, अबाया, फिर बहुत सारी चीज़ें।
तो सामान कम करते करते भी हमने अपनी अपनी एक एक ट्रॉली बनाई थी। तो हमें यहाँ पे इतनी ट्रेनें चेंज करनी पड़ी। जब हम पहली दफ़ा ट्रेन चेंज करने के लिए वहाँ से सीढ़ियों से, और किसी ट्रेन के अंदर 2 मिनट का टाइम होता था, किसी में 5 मिनट का टाइम होता था, और टर्मिनल चेंज करना पड़ता था। टर्मिनल चेंज करने के लिए आपको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और फिर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो मेरा गाउन जो था, जब मैंने पहली दफ़ा अपना बैग उठा के सीढ़ियाँ चढ़ी, तो मेरा गाउन जो था वो कितनी दफ़ा मेरे पाँव में अटका और मैं गिरते गिरते बची। तो उसके बाद मैंने ज़ैद को कहा कि ज़ैद मियाँ, अगर तुम मुझे साथ लेके चलना है तो मेरा बैग उठाओगे, वरना फिर मैं इधर बैठी हूँ, जाओ आप लोग। तो फिर उसने बेचारे ने मेरा ट्रेन सारे रास्ते में मेरा बैग जो है ना वो उठा उठा के तो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और उतरी हैं। तो उसके अब्बा को लग रहा था कि मेरे बेटे के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर उसको 2 बैग पकड़ाए हुए हैं। तो मैंने कहा भाई बेटे को नहीं पकड़ाने तो आप पकड़े, मैं तो नहीं पकड़ूंगी, मेरी तरफ से सीधा जवाब है। तो ये मेरी स्टोरी थी इस सफ़र में। और ये जो जर्मनी की ट्रेन होती है ना, जर्मनी में जो हमने सफ़र किया, वहाँ पे इतनी खामोशी होती है ट्रेन में कि बंदा जो है वो बोल नहीं सकता। ज़ैद हमें कह रहा था कि आप लोग कॉल मत करें। मतलब अगर हम किसी के साथ, ऐसे होता था कि अम्मी को या अपनी बहनों को कॉल मिलाती थी, तो मुझे कहता था मम्मा आप यहाँ पे कॉल मत मिलाएं, ये लोग इतना अच्छा नहीं समझते। लेकिन यहाँ इटली में इतना ज़्यादा वो नहीं था। इटली में लोग कॉल पे भी बात कर रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, सारा कुछ। तो लेकिन ये वाली जो ट्रेन हमने ली थी, ये हमें मिलान लेके जाएगी। 4 घंटे का सफ़र था जो हमने इस ट्रेन में किया। और यहाँ पे भी जो हमारे सामने एक कपल बैठा हुआ था, तो एक बच्चा था जो शोर मचा रहा था, बोल रहा था। तो वो लेडी जो थी ना, वो उस बच्चे को बार बार उठ के मतलब इशारे कर रही थी और उसको ऐसे उंगली से कि नहीं बोलो, नहीं शोर मचाओ। तो वो खुद भी दोनों बैठे हुए थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ऐसे। तो मतलब खामोशी से सफ़र करना है, बोलना बिल्कुल नहीं है किसी ने भी। सफ़र में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खामोश, बिल्कुल खामोश। इस टाउन को आप देखें, ये भी कितना खूबसूरत है। हालांकि घर बने हुए हैं, लेकिन ये ऐसे चढ़ाई थी, तो ये दूर से ऐसे नज़र आती थी इसकी गलियां ऊपर को जाते हुए, और सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी। और बड़ा खूबसूरत सा ग्रीन सा टाउन था अंदर। हालांकि इतने घर थे, क्राउडेड सा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। क्योंकि ये ऐसे थोड़ा पहाड़ी के ऊपर सा बना हुआ था। और यहाँ से फिर हम मिलान की तरफ रवां दवा हैं। मिलान हम लोग रुके थे, और थोड़ा सा टाइम था जिसमें वॉशरूम भी जाना था, और हमारे पास पानी भी ख़त्म हो गया था। थोड़ी गर्मी थी इस ट्रेन में, तो पानी ख़त्म हो गया था। हमने वहाँ से पानी निकालने की कोशिश की, जो कि हमसे नहीं निकला, और हमें वॉशरूम ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर बस हमने दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ी। ज़ैद को हम वहीं खड़ा कर गए थे सामान के पास। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो ढूंढने निकले थे बाथरूम। तो बस फिर क्या हुआ कि हम भागम भाग बस हमने किया सारा कुछ जो भी करना था। वहाँ पे हर चीज़ के पैसे लगते हैं, वॉशरूम जाने के भी आपको जो हैं वो पैसे देने पड़ते हैं। तो बस ये है स्टोरी। ये हम मिलान के मज़ाफ़ात में दाखिल हो चुके हैं। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग थी। ये सिंपल सा इटली में जब आप दाखिल होंगे, जब हम इटली में दाखिल हुए तो हमें मतलब उसकी बिल्कुल अलग वाइब्स थी। ऐसे बिल्कुल लगा एकदम जैसे हम लाहौर पंजाब में जा रहे हैं। जैसे हम जाते हैं ना लाहौर से सादिकाबाद जाते हैं हम, तो बिल्कुल ऐसी वाइब्स हमें आई। रास्ते में खेतों की तरह, जैसे खेत होते हैं खुले खुले, और बिल्कुल ऐसे हमें इटली की एकदम जो पहली नज़र में लगा ना। आप भी देखें जब आगे से हम इटली में शुरू होंगे ना। अभी हम मिलान पहुंच चुके हैं, ये मिलान का स्टेशन है। ये मेरे मियाँ जी आगे आगे भाग रहे हैं, तो हम ज़ैद को खड़ा कर रहे थे दूसरी साइड में। तो ये काफ़ी बड़ा सारा स्टेशन था। तो बस दौड़ के हमने ट्रेन पकड़ी है यहाँ। तो यहाँ से फिर अब हम वेनिस की तरफ जा रहे हैं। वेनिस की तरफ
जाते हुए फिर रास्ते में यहाँ से मिलान थोड़ा सा रुके थे, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि खेत शुरू हो जाते हैं नज़र आना। ये देखिए यहाँ ऐसे बिल्कुल जैसे आप पंजाब में सफ़र करते हैं ना, खुले खुले खेत होते हैं रास्ते में, और कहीं कहीं छोटे छोटे डेरे बने होते हैं लोगों के। ऐसे ही बिल्कुल ये भी एक सफ़र लग रहा था। खंबे भी हैं अंदर, देखें तारों तारों के साथ, बिजली वाले तारों के साथ खंबे होते हैं ना। ये देखें ऐसे यहाँ से आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये तो, अरे भाई ये तो हम पंजाब में आ गए हैं, या फिर हम कहीं पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था हमको भी यहाँ आकर। और ये वाला सफ़र आते हुए भी हमें बिल्कुल पाकिस्तान की याद दिला गया। देख लें आपको अपना मुल्क कहाँ कहाँ आके याद आता है। इटली में भी आपको सफ़र करते हुए पाकिस्तान याद आ गया। ये हमारे अंदर बसे हुए जो हमारे मुल्क होते हैं। झील है झील। नहीं नहीं, फिर उन्होंने पानी ना भरिया, पता नहीं कैसे नहीं, उसका पानी था वो। पानी दे विच उन्होंने ना पानी ये तो झील सी। समंदर है। समंदर नहीं है ये अभी शुरू नहीं हुआ, वो जो शहर है ना उसकी बात कर रहे हैं। ये समंदर है ਉਹਦੀ लेकिन पूरी हिस्ट्री है जो कोई पता नहीं कौन सीगा वो जंग लड़ता सी, उन्होंने हमले मट्टी करता सी बार बार। मट्टी डाल के वहाँ पे फिर वो कहते हैं वो लकड़ी जो है ना फ्लोट नहीं करती और गलती भी नहीं है पानी में। उन्होंने फिर वो पूरे जंगलों में से ला के लकड़ियाँ float नहीं वो लकड़ी कुछ नहीं, वो लकड़ी सब किया था। नहीं, वो है मैंने उस लकड़ी का भी पढ़ा कि वो गलती भी नहीं है कुछ पानी है में। ऐसा, अब करता है कुछ उसका जैसे वो गलती। फिर वो नहीं, वो वो मट्टी लकड़ी के अंदर है धंस भी के- ऐसे, फिर धंस दूसरी के उसको फिर वो ऊपर शहर करके फिर उसके ऊपर उन्होंने शहर लेकिन बनाया। शहर डूब जाएगा। डूब जाएगा। पानी को ऊपर आ रहा है ना। हम वेनिस पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन जो है ना ये पानी के ऊपर ही ऐसे बना हुआ है। ये इधर दोनों साइड में इसके पानी था, ये भी विंड मिल और लगा ले, निकाल दिया करें बस पानी। आहिस्ता 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 ट्रेन इसके ऊपर से गुजरते गुजरते साइड में देखिए आपको कश्तियाँ और फेरी नज़र आ रही हैं। तो ये बस इसके ऊपर चलते चलते आहिस्ता हो गई थी, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, फिर रुक गई और हमें ऐसे लगा हम कहीं पानी में ही रुके हैं। फिर वो अंदर तो पूरा स्टेशन था, पूरा उन्होंने बनाया हुआ था बाजार सा, फिर उसमें से गुजर के आगे हम निकले हैं, वो अब आपको दिखाते हैं। जाके यहाँ से पूछो और नहीं ज़्यादा तो वेनेजिया में लिखा हुआ है। हाँ वेनिस। लिखा हुआ वेनेजिया। हाँ मैंने इसको नीचे कहते हैं। हाँ उनका ज़ुबान में उस साइड में देखो वो पोर्ट सी बनी है वहाँ पे, कच्ची देखी। अच्छा यहाँ से हमने सोचा पानी लेते हैं। हमने यहाँ से पानी की 2 बोतलें ली जो कि हमें बहुत महंगी मिली, और हमारे पास पानी नहीं था। लेकिन यहाँ जब हम होटल में गए थे, वो जो हमने घर लिया था, वहाँ पे हमें फिर पता चला कि अब यहाँ से ज़मीन वाला पानी पी सकते हैं। जो भी मतलब पानी आ रहा था टूटियों में वो हम पी सकते थे। तो लेकिन हमने एहतियातन फिर भी 2 बोतलें यहाँ से ले ली थी कि अगर हम नहीं पी सके तो क्या करेंगे। यहाँ पे इतना शदीद रश था, और बस हम यहाँ पहुँच चुके हैं बाहर। बाकी वेनिस जो है वो हम आपको कल दिखाएंगे, मतलब कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आप यहाँ पे मुझे दें इजाज़त। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।